आपका क्वेश्चन क्या कहता है, अ hollow charged metal sphere has radius r if the potential difference between its surface and a point at a distance 3r from the center is v, then electric field intensity at distance 3r is। ये रहे आपके ऑप्शंस। आप लोग को मालूम है हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर के लिए पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला एट द सरफेस एंड आउटसाइड द सरफेस। परफेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज फॉर सरफेस, is equals to kq by r square, and electric field outside the sphere, that is kq by r square। कि हमारी कूलम्स कांस्टेंट है, q हमारी चार्ज है जो हमने स्फीयर को देके रखी है, हॉलो स्फीयर को, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर को, और r हमारी सरफेस पे अगर निकाल रहे हैं तो r हमारा क्या हो जाएगा, परफेक्ट रेडियस हो जाएगी स्फीयर की, तो उसका हमें स्क्वायर करना है। और अगर हम आउटसाइड द स्फीयर निकाल रहे हैं तो हमारी ये क्या है, डिस्टेंस हो जाएगी, r हमारी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आउटसाइड द स्फीयर टू द पॉइंट, स्फीयर के आउटसाइड में लेंगे टू द पॉइंट जहाँ पे हमें निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, ठीक है, उस डिस्टेंस पे लेंगे r। सिमिलरली पोटेंशियल के लिए एट सरफेस सिर्फ एस लिख रहे हैं, दैट इज के क्यू बाय आर। यहाँ पे ध्यान रखेंगे रेडियस का हम स्क्वायर नहीं करते हैं, सिर्फ आर होगा। और यहाँ पे पोटेंशियल आउटसाइड के लिए दैट इज के क्यू बाय आर। ये फॉर्मूलेज आप लोग को पहले से ही मालूम है। हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला एट द सरफेस एंड आउटसाइड द सरफेस, ठीक है, आउटसाइड द सरफेस, और बोल सकते हैं स्फीयर के आउटसाइड में। हमने क्वेश्चन में पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालने के लिए पूछा है एट डिस्टेंस 3r, और हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हॉलो चार्ज मेटल स्फीयर है, यानी कि इसी की बात कर रहे हैं, दैट इज कंडक्टिंग, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर की बात हो रही है। तो ये रही हमारी हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर, इसके हमें रेडियस गिवन है, दैट इज r गिवन है, r गिवन है। हमें गिवन है पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू इसकी सरफेस पे एंड एट अ डिस्टेंस 3r, कहाँ से लिया, फ्रॉम द सेंटर, सेंटर ये रहा, सेंटर से यहाँ से 3r डिस्टेंस पे, यहाँ पे कहीं डिस्टेंस होगा, यहाँ तक सरफेस की, यहाँ पे 0.1 ले लेते हैं और इसको यहाँ पे सेकेंड लेते हैं। इसके डिफरेंस हमें गिवन है पोटेंशियल की, दैट इज v, ठीक है। अब बाय दिस फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं सरफेस की पोटेंशियल कितनी है, परफेक्ट, दैट इज यहाँ पे सरफेस पे हमें जो पोटेंशियल आई दैट इज के क्यू, के हमारी कूलम्स कांस्टेंट है, हमारी क्यू क्या है, दैट इज चार्ज जो हमारे स्फीयर को देके रखी है। यहाँ पे हम ले लेते हैं चार्ज को, हमने लेट ले लेते हैं, दैट इज क्यू लेट लिया हमने, इसलिए हमने यहाँ पे क्यू लिख देते हैं, ठीक है, लेट ले रहे हैं, इस स्फीयर पे हमारी चार्ज है दैट इज क्यू, डिवाइड बाय आर हमारी रेडियस है, दैट इज गिवन है हमें आर। और यहाँ पे अगर इस पोजीशन पे निकालें आउटसाइड में पॉइंट, अभी आउटसाइड पॉइंट होगा नहीं, ये सरफेस की पॉइंट थी आउटसाइड, दैट इज डिस्टेंस 3r, ये रहा फॉर्मूला। तो यहाँ की पोटेंशियल होगी दैट इज के क्यू डिवाइडेड बाय के कूलम्स कांस्टेंट, क्यू हमने जो स्फीयर पे चार्ज जो कि हमने लेट लेके रखी है, आर हमारी डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर टू द पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर जहाँ पे हमें निकालनी है पोटेंशियल की वैल्यू। तो दैट इज यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है दैट इज 3r, तो 3r कर दें। तो ये हमें मिल गई एट दिस सरफेस एंड एट 3r डिस्टेंस पे हमें आउटसाइड द स्फीयर हमें पोटेंशियल की वैल्यूज मिल गई, और हमें इनके पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू v गिवन है, यानी कि इनके बीच का जो डिफरेंस है, यहाँ पे अगर किसको हम किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे कि हमें v मिलेगी वैल्यू, परफेक्ट, यहाँ की पोटेंशियल, सरफेस पे पोटेंशियल ज़्यादा है और यहाँ की पोटेंशियल परफेक्ट दैट इज लो है। सिंपली फॉर्मूला से भी देख सकते हैं, डिवाइडेड बाय r है, तो देखिए डिनोमिनेटर हमारा जैसे जैसा डिस्टेंस बढ़ता जाएगा हमारा वैसे वैसे हमारी जो है पोटेंशियल डिक्रीज होती चली जाएगी। आउटसाइड द स्फीयर की बात कर रहे हैं, ठीक है, इनसाइड का डिस्कस नहीं कर रहे हैं, उसका फॉर्मूलेस डिफरेंट होते हैं तो वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। तो आउटसाइड अगर हम सरफेस से लेके आउटसाइड द हम स्फीयर की बात करें तो हमारे जैसे जैसे डिस्टेंस हमारा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारी पोटेंशियल परफेक्ट डिक्रीज होती जाएगी। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली देख सकते हैं सरफेस की पोटेंशियल हायर होगी और यहाँ की पोटेंशियल हमारी लोअर होगी। और यहाँ पे सिंपली यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला से यहाँ पे जो वैल्यूज हैं उससे भी चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं के की दोनों में सेम है, डिवाइड बाय r है, यहाँ पे डिवाइड बाय 3r है, तो इसका डिनोमिनेटर ज़्यादा है तो डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू पोटेंशियल की यहाँ पे परफेक्ट लो आएगी और यहाँ की वैल्यू ज़्यादा आएगी इससे कंपेयर करेंगे। तो किसको किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, परफेक्ट पोटेंशियल जो सरफेस पे है उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे पोटेंशियल जो हमारी है एट डिस्टेंस 3r पे हमारी आउटसाइड में हमने पॉइंट लिया।
तो यहाँ की वैल्यू सिंपली इसमें पुट कर देते हैं, दैट इज़ के क्यू बाय आर, और यहाँ की पोटेंशियल की वैल्यू है दैट इज़ के क्यू बाय 3R। सिंपली इस इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं, और हम इसको सॉल्व करें यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। तो इसको हम डिनोमिनेटर देख सकते हैं, इधर इसका आर है 6, तो एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा परफेक्ट, दैट इज़ 3R हमारी एलसीएम आएगी। तो इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा परफेक्ट, दैट इज़ 3 से। तो 3 के क्यू माइनस के क्यू कितना आएगा परफेक्ट, दैट इज़ 2 के क्यू आएगा। तो 2 के क्यू बाय 3R हमारी वैल्यू आएगी पोटेंशियल डिफरेंस की। ये होगी हमारी इक्वेशन 1। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज 3R डिस्टेंस पे दे सकते हैं, आउटसाइड द स्फीयर है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ रही है बाय दिस फॉर्मूला, हम फाइंड आउट करते हैं, दैट इज़ के हमारी कूलम्स कांस्टेंट, क्यू जो चार्ज हमने स्फीयर को देके रखी है हॉलो स्फीयर को, और आर क्या है परफेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर जहाँ पे हमें निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो यहाँ पे हमारी डिस्टेंस है दैट इज़ 3R, और यहाँ पे ध्यान रखेंगे परफेक्ट स्क्वायर करना हम नहीं भूलेंगे, स्क्वायर हो रहा है, इसका स्क्वायर करेंगे तो सिंपली सॉल्व कर देते हैं। तो 3R का स्क्वायर कितना होगा परफेक्ट 9R स्क्वायर, 9R स्क्वायर। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकेंड। हम सिंपली अब क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन डिवाइड बाई 1 कर देंगे, फिर 1 डिवाइड बाई 2 जिससे भी डिवाइड करें। क्यों करें, रीज़न ये है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट 3R डिस्टेंस से पूछिए, और ऑप्शंस में हमें गिवन है दैट इज़ V के टर्म्स में, यानी कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसको रिलेशन हमें चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में चाहिए कुछ, तो इसलिए हम सिंपली डिवाइड कर रहे हैं। क्लियर। तो देयरफॉर इक्वेशन सेकेंड डिवाइड बाय फर्स्ट कर देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाय V, तो इसकी वैल्यू हमें गिवन है दैट इज़ के क्यू डिवाइड बाय 9R स्क्वायर डिवाइड बाय, इसकी वैल्यू है सिंपली देख सकते हैं, वैल्यूज ही डाल रहे हैं, कुछ नहीं कर रहा, 2 के क्यू डिवाइड बाय 3R। अब सिंपली इसको हम सॉल्व कर देते हैं फर्दर। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 9R स्क्वायर नीचे में आएगा, ऐसे हो जाएगा ना, ऐसे आएगा, शो कर दिया के क्यू बाय 9R स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ये 2 के क्यू, यहाँ पे आएगी वैल्यू 2 के क्यू, और ये 3R है ऊपर में चला जाएगा तो 3R। अब सिंपली कैंसिलेशन कर देते हैं, ये के और ये क्यू कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, जो चार्ज हमने लेट लिया वो कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये हमारी R और ये R से हमारे देखा स्क्वायर हो रहा है, तो एक ही R इधर कैंसिल हो रहा है, और ये 3 1 सा और 3 3 सा 9, तो देख सकते हैं यहाँ पे 1/3R वैल्यू बची और इसमें 1/2, यानी कि 3 2 सा परफेक्ट दैट इज़ 6R हमारी वैल्यू बची। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिली इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय पोटेंशियल इज इक्वल्स टू 1/6R। और हमें चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस, तो ये हमारे यहाँ की है ना, दैट इज़ एट 3R डिस्टेंस पे ही निकाल रहे हैं, तो ये 3R डिस्टेंस की है एट 3R। तो यहाँ पे हमें चाहिए एट 3R, तो यहाँ पे V क्या हो रहा है इधर यहाँ पे देख सकते हैं डिवाइड हो रही है, तो इधर में जाएगा तो क्या होगा परफेक्ट दैट इज़ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से इसको हटा देते हैं, इधर जाके V को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे आंसर आ जाएगा परफेक्ट दैट इज़ V/6R। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी एट अ डिस्टेंस 3R कितना आएगा परफेक्ट दैट इज़ V/6R। इसलिए हम लोग का जो आंसर हो जाएगा दैट इज़ C V/6R।